आज टोहाना हलका के गांव शक्करपुरा के अंदर सैकड़ों लोगों ने अन्य पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दम थमा। इस दौरान जिलाध्यक्ष अजय जाजड़ा जी ने पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों के बारे में बताया तथा लोगों को पार्टी से जुड़ने की अपील की। बहुत ही आदर और मान के योग मेरे छोटे भाई सोनू धारीवाल जी जो हमारी पार्टी के नेता हैं, और बलबीर मोंगा जी, मान साहब, ये भी हमारे पार्टी के बहुत पुराने साथी हैं जब से पार्टी की स्थापना हुई है। और जितने भी युवा साथी पार्टी के, ये मेरे हाल में बैठे साथी, ये भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। और शक्करपुरा गांव के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी, जैसे भाई ने बताया कि हम आपके बीच में आए हैं, हम आपके बीच में आम आदमी पार्टी की नीतियों का प्रचार करने के लिए, नीतियों से आपको रूबरू करवाने के लिए यहाँ आए। तो आज तक हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां लगभग लाइन में आके लगी और जिनका सांगठनिक ढांचा मजबूत था, जनता ने उनको मौका दिया। अगर कोई क्षेत्रीय दल था तो राज्य में दिया, और जिनका पूरे देश में विस्तार था तो केंद्र में दिया, चाहे बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें। लेकिन जहां देश और प्रदेश के जिम्मेवार नागरिकों ने जिम्मेवारी के साथ पार्टियों को सत्ता सौंपी, तो पार्टियों ने जनता की भावना के अनुरूप कार्य नहीं किए, जो उनकी जिम्मेवारी बनती थी वो बढ़िया तरीके से निभाई नहीं। तो इसी तरह जनता के पास कोई विकल्प भी नहीं था, जो विकल्प थे उनको मौका दे करके हरियाणा की जनता ने और हिंदुस्तान की जनता ने देख लिया। उसके बाद देश के अंदर एक आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार और राजनीतिक लूट के खिलाफ। उस आंदोलन के अंदर जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी की जो बड़ी भूमिका थी, उन्होंने उस व्यवस्था पे कटाक्ष किए। तो दूसरी पार्टियों ने कहा कि ऐसे भाषणबाजी देने से, जनता को भड़काने से कुछ नहीं होता। अगर आप जो बातें बोलते हो ये हो नहीं सकती, असंभव बातें हैं ये। अच्छे स्कूल नहीं हो सकते, अच्छे अस्पताल नहीं हो सकते, अच्छी व्यवस्था को हिंदुस्तान के अंदर लागू करना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर आप करते हो तो कोई अपना राजनीतिक दल बनाओ, करके दिखाओ। केजरीवाल जी ने उनका चैलेंज स्वीकार किया और आम आदमी पार्टी की स्थापना की। तो ये एक पार्टी आम लोगों की, जिसके अंदर समान विचारधारा के लोग हैं और आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ये पार्टी कोई सत्ता का सुख भोगने के लिए या जनता के हकों पे डाका डालने के लिए सत्ता में नहीं आई। जनता की सेवा करने के लिए, हिंदुस्तान की जो राजनीति भय, भ्रष्टाचार, भूख, भाई भतीजावाद के मक्खड़ जाल में जकड़ी हुई थी, इन तमाम राजनीतिक बीमारियों को हिंदुस्तान की जनता को छुटकारा दिलवाने के लिए, ईमानदार और काम की राजनीति शुरू करने के लिए पार्टी ने सत्ता। और दिल्ली की जनता, शुरुआती दौर में दिल्ली में पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहाँ दिल्ली की जनता ने पार्टी की नीतियों में और पार्टी की बातों में विश्वास व्यक्त करते हुए 3 बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद
पंजाब की जनता ने अरविंद जी और भगवंत मान साहब की जोड़ी को बहुत ही प्रचंड बहुमत है, 117 में से 92 सीटों को बड़े भारी मतदान से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बनाई। तो आज तक जितनी जो पार्टियां थी वो जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं उन पे ध्यान नहीं दे रही थी। वो सिर्फ अपने परिवार का पोषण करने के लिए, अपने आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए आज तक राजनेताओं ने ज्यादा काम किया, जनता की भलाई के काम नहीं किए। तो आम आदमी पार्टी ने जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं थी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये 4-5 चीजें ऐसी हैं जिनका आवागमन के साधन, बस है, रेल है जिससे हम किसी के पढ़ने के लिए जाना है, शहर से सामान खरीदने के लिए जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, तो आवागमन के साधनों के बगैर भी आदमी का जीवन सुख में नहीं हो सकता। तो ये मूलभूत आवश्यकताओं पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने ध्यान दिया। जिंदाबाद डॉक्टर सुशील गुप्ता, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, ईमानदार राजनीति जिंदाबाद, ईमानदार राजनीति जिंदाबाद, काम की राजनीति जिंदाबाद, इनकलाब। और मैं आपका अपना गौरव कुमार। आज गांव शक्करपुरा के अंदर भारी संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और इसको लेकर जिला अध्यक्ष अजय जाजरा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। आज पार्टी का सदस्यता अभियान ज्वाइनिंग के लिए हमने मिशन चलाया हुआ है और जनता बिल्कुल तैयार है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही पंजाब चुनाव के बाद खास करके उत्तरी भारत में जनता के अंदर बड़ा एक हौसला और बदलाव, राजनीतिक बदलाव का मन जनता ने बना रखे है। उसी सिलसिले में आज हमारा टोहाना हल्के के 5-6 गांव का प्रोग्राम है। ये हमारा ज्वाइनिंग के प्रोग्राम में दूसरा शक्करपुरा गांव है। पहले हम ढेर में बड़ी भारी संख्या में एक दिन पहले भी आए थे, तब भी काफ़ी लोगों ने, लगभग 200-250 लोगों की ज्वाइनिंग थी और 100-150 लोगों ने ढेर के अंदर आज ज्वाइनिंग की है। उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हम यहाँ शक्करपुरा में यहाँ भी लगभग 150-200 लोगों की ज्वाइनिंग शक्करपुरा गांव में हुई है। सर एक बात बताइए, जिस तरीके से पंजाब की जनता ने आपको बहुमत दिया है और आपने जितने वायदे किए हैं, क्या वो पूरे वायदे फिल हो सकते हैं? क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री से भी मांगा गया, इसको लेकर विपक्ष ने अभी से ताने कसने शुरू कर दिए हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? जो विपक्ष का तो काम होता है, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का काम है रूलिंग पार्टी को, सरकार को कटघरे में खड़ा करना। विपक्ष अपना काम कर रही है। हमने जुमलों की राजनीति को बदलने और काम की राजनीति की एक जनता को मिसाल दी है। और जनता, दिल्ली की जनता ने, ठीक है, हम ये मानते हैं कि पंजाब ने इस बार हमें मौका दिया है आम आदमी पार्टी को। दिल्ली की जनता से जो दिल्ली की सरकार ने वायदे किए थे, वो 3 बार जितने वायदे की थी उससे ज़्यादा काम दिल्ली की सरकार ने करके दिखाए हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए, आपके जितने भी दर्शक मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जब सामान्य चुनाव हुए, दिल्ली के अंदर आम चुनाव हुए, तो अरविंद केजरीवाल जी ने जाके जनता के अंदर ये कहा था कि अगर मैंने आपके काम जो वायदे किए थे वो काम कर दिए तो मुझे वोट दे देना, अगर कोई काम बाकी है, आप मेरी सरकार से खुश ना हो तो वोट मत देना। ये मेरे हिसाब से हिंदुस्तान तो क्या पूरे विश्व में एक मिसाल आम आदमी पार्टी ने पेश की थी कि भाई जो वायदे किए थे वो तमाम वायदे पूरे करके उनसे भी फालतू काम किए थे। अब आप मान साहब की कर रहे हो कि वो कोई वहाँ खैरात मांगने के लिए नहीं गए, राज्य का हिस्सा बनता है। जो जीएसटी के माध्यम से दूसरे टैक्सेस जो हम केंद्र और राज्य सरकार की एक हिस्सेदारी होती है, जो राज्य का
इससे से केंद्र के अंदर टैक्स जाता है, जो रेवेन्यू वहाँ इकट्ठा होता है, उससे जो जरूरी केंद्र सरकार के खर्चे होते हैं वो निकाल करके उसमें से कुछ हक हमारा वापस राज्य को मिलना होता है। तो वही बात मान साहब ने कही थी कि जितना हिस्सा हमारा केंद्र की सरकार से बनता है वो हमें दो, ताकि हम पंजाब का और बढ़िया तरीके से विकास कर पाएँ। और जितनी जो घोषणाएं पार्टी ने की हैं, पार्टी कोई ये मूर्खों का टोल नहीं है, पढ़े लिखे और बुद्धिवादी लोगों की एक जमात है जो इस देश प्रदेश के अंदर सही मायने में विकास करना चाहते हैं। और जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है, तो आप इस बात से मैं आपके चैनल के माध्यम से पंजाब की जनता को भी, हरियाणा की जनता को भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप घोषणाओं के बारे में ये मत समझो कि ये खाली राजनीतिक घोषणाएं हैं। ये घोषणा नहीं, इनकी गारंटी है। ये तमाम काम जितने पार्टी ने चुनाव के अंदर जो चाहे वो बेरोजगारों से था या जो ये गेस्ट जो टीचर थे, जो भी वायदे थे वो तमाम वायदे पूरे होंगे। और मान साहब ने जिस दिन कहा था कि मेरे हाथ में कलम आएगी वो जनता के हक में चलनी शुरू होगी, वो करके दिखाया है। आज इतने जो है जमींदारों का मुआवजा गुलाबी सुंडी की वजह से पेंडिंग पड़ा था, वो लगभग 101 करोड़ रुपया वो रिलीज कर दिया बैठते ही कुर्सी पे। और 25,000 नौकरियों की व्यवस्था की है, नई नौकरियां दी जाएंगी। और 35,000 जो टेम्परेरी नौकरियां थी उनको पक्का किया है। रेत माफिया पे और एक भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए कल एक कोई तहसीलदार के वो ऑफिस की क्लर्क थी, महिला क्लर्क, उसको वहाँ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। सरकार ने पर्चा दर्ज करवाया उसके खिलाफ। सर, आपने अभी एक जीएसटी का जिक्र किया। जीएसटी जो है कि एक्स्ट्रा बर्डन है लोगों पर, खास करके किसानों पर। मैंने इस संदर्भ में जहाँ की जो सांसद है सुनीता दुग्गल जी, उनसे बातचीत की। उन्होंने आगे से कहा कि किसान मतलब जो खेती होती है आयुर्वेदिक वो करें और रासायनिक खेती न करें, इसलिए उस पर जीएसटी लगाया गया। आप इसको लेकर क्या कहेंगे कि ये एक बेतुका बयान है या क्या आधारहीन बयान है? ये बेतुका बयान है सर। अगर इसी को आधार माना जाए तो कल को तो ये भी कह देंगे कि लोग ज़्यादा कपड़े पहन रहे हैं तो हमने जीएसटी लगाया, क्योंकि इसके अभी तक कोई फायदे नहीं नजर आ रहे जीएसटी के। देखो, ये जब से राजशाही थी तब इस जीएसटी को लगान कह दिया करते थे। वो ज़्यादातर किसानों पे उस समय देश के अंदर उद्योग धंधे और दूसरे रेवेन्यू कलेक्ट करने के साधन नहीं थे, तो सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी से उस राज्य की रियासत चलती थी। जो चाहे सैनिकों की व्यवस्था करनी होती थी, कोई धर्मशालाएं या पानी के लिए कुएं तालाब या कोई नहर निकलवानी होती थी, वो उस कर लगा करके जनता पे और उसी से रियासतों के काम चलते थे। आज उन रियासतों की जगह सरकारें आ गई, वो राज्य और केंद्र सरकार। तो ये व्यवस्था बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और टैक्स से ही सरकारें अपना राजस्व। टैक्स और जीएसटी में बड़ा फर्क होता है। टैक्स तो लोग पहले भी देते थे, जीएसटी तो अब बीजेपी लाई है ना। नहीं, बात वही है जो इसको पहले ये स्टेट का और अलग अलग वो था, इसको सेल टैक्स कहते थे, जो एक स्टेट का होता था और केंद्र का होता था। अब उसी टैक्स को ही जीएसटी का रूप दे दिया गया है। बात एक ही है, वो अलग अलग पहले हमें स्टेट गवर्नमेंट की अलग से वो भरते थे टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से भरते थे। अब उन दोनों को मिला दिया गया और उसमें ये कुछ राज्य सरकार के खाते में चला जाता है और कुछ केंद्र सरकार के खाते में चला जाता है। क्या ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है? जैसे जैसे 18% लगाई गई है पेस्टिसाइड पर, ट्रैक्टर पर भी, अगर एक लहजे से ये नाजायज़ है। हाँ, ये बात आपकी काबिले गौर है कि जैसे कुछ अब खेती किसानी है, क्योंकि किसान और मजदूर की माली हालात पहले ही दयनीय है, तो इसमें सरकार को देखना चाहिए, राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार को भी इसमें रियायत देनी चाहिए। सर एक बात और
सही है। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कल बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी बेवजह से हरियाणा के अंदर दस्तक दे रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बेवजह कैसे है? मतलब बेवजह उनका दार ऐसे है ना कि वो उनकी एक बी टीम, बीजेपी की बी टीम के रूप में कार्य कर रही है। अगर आप हुड्डा साहब ये तो इनका काम होता है। आज जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर रवायती पार्टियां हैं, वो भी नहीं, अभी वीरेंद्र सिंह की रैली हुई थी, वहाँ हमारे नेता भी और साफ सुथरी छवि के हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई पार्टी में उन नेताओं का स्वागत है, क्योंकि व्यवस्था चलाने के लिए अनुभवी और ईमानदार नेताओं की पार्टी को ज़रूरत होती है। अनुभवी लोगों के बगैर सरकार चलती नहीं। तो ऐसे अनुभवी और ईमानदार लोगों का पार्टी में स्वागत है। तो वहाँ अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि भाई सभी ये लोग इकट्ठे हो जाओ, तीसरा मोर्चे का गठन कर लो। तो वो आम आदमी पार्टी जब हरियाणा के अंदर मजबूती से दस्तक दे रही है, तो तमाम राजनीतिक दलों के अंदर खलबलाहट और घबराहट पैदा हो रही है। वो किस तरीके से हरियाणा की जनता को गुमराह करके और आपस में साठ-गांठ करके और फिर से सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं। सर, लास्ट जो सवाल, जो जहाँ के मौजूदा विधायक हैं और कैबिनेट के अंदर मंत्री हैं, पहले वो समाज सेवा करके काफ़ी उन्होंने लोगों को अपने साथ लिया, लेकिन अभी हमने हाल फिलहाल के अंदर देखा है उन्होंने किसानों को भी गाली दी। और जिस तरीके से उन्होंने वायदे किए थे कि बराला ने ये नहीं किया, परमवीर ने ये नहीं किया, अब आप उस सिचुएशन में कहाँ देखते हैं? ये मेरे हिसाब से जनता समझदार है, और इसका जवाब आप बबली जी से ही पूछना, वो बढ़िया तरीके से समझा पाएंगे। आपके नज़रिए से मेरे नज़रिए से तो सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए रातों रात उसने पार्टियां बदली हैं, और सिर्फ समाज सेवी का मुखौटा लगा करके, और वो इस इलाके का विधायक, और अब ये भी चर्चा है कि मोटी भेंट चढ़ा के मंत्रालय हासिल किया है और उसकी रिकवरी में वो लगे हुए हैं। मेरा तो ये नज़रिया है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय जाजोरा जी। आप देख रहे हैं द लाइन न्यूज। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।